हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारत में प्रमुख खनिज जो संसाधन हैं जिनमें भारत में लो ऐश के भंडार एवं उसके उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि लो ऐश है, ये एक धात्विक खनिज है। खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है इसकी रासायनिक और प्राकृतिक गुणधर्म के आधार पर, तो उसमें लो ऐश के एक धात्विक खनिज है। और लो ऐश के जो प्रकार है, इसकी लोहा की जो मात्रा है, लो ऐश की जो मात्रा है, लोहा की मात्रा के अनुसार इसके जो प्रकार बांटे गए हैं उसमें मुख्यतः यानी कि लोहा है वो 4 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले है मैग्नेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट लो ऐश। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है और ये 72% इसमें लो ऐश की मात्रा पाई जाती है। ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो लोहा है वो है मैग्नेटाइट। और इसमें लो ऐश की मात्रा कितनी होती है? 72%। इसके बाद में हेमेटाइट, हेमेटाइट जिसमें लो ऐश की मात्रा 60 से 70% होती है। और लिमोनाइट, लिमोनाइट में लो ऐश की मात्रा है वो 40 से 60% होती है। शिंडेराइट, शिंडेराइट ये अशुद्धियों से युक्त लोहा है। और शिंडेराइट जिसमें लो ऐश की मात्रा कितनी होती है? मात्र 40%। और सबसे निम्न गुणवत्ता वाला, निम्न क्वालिटी का, निम्न गुणवत्ता वाला, ये सबसे निम्न गुणवत्ता वाला लोहा है जो भारत में ज़्यादातर गोवा राज्य के अंदर पाया जाता है। शिंडेराइट अशुद्धियों से युक्त है और इसमें लो ऐश की मात्रा भी 40% तक ही पाई जाती है। सबसे निम्न गुणवत्ता वाला लोहा है। तो लो ऐश के जो प्रकार है उसमें 4 प्रकार पाए जाते हैं। भारत में कौन से प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो सर्वाधिक भारत में जो लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। कौन से प्रकार का? हेमेटाइट प्रकार का। इसके अलावा कर्नाटक में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा भी है। और शिंडेराइट, शिंडेराइट है वो अशुद्धियों से युक्त निम्न क्वालिटी का लोहा है। और ये यानी कि भारत के अंदर ज़्यादातर यानी गोवा राज्य के अंदर पाया जाता है, गोवा और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर। तो लो ऐश जो है ये एक धात्विक खनिज और इससे जो उत्पादन से किसी भी देश का एक आधारभूत विकास कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो लो ऐश से इस्पात बनाए जाते हैं, लो इस्पात, लो इस्पात। और लो इस्पात जो उद्योग होता है वो अन्य उद्योगों के लिए एक आधारभूत उद्योग कहलाता है। बहुत सारे उद्योगों के लिए ये कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। इसीलिए लो ऐश की मात्रा उपलब्ध होना, भंडार होना, उसका उत्पादन होना किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा उसका सराहनीय योगदान होता है। और जो इस्पात उद्योग का विकास होता है इससे बहुत सारे उद्योग है उसके लिए कच्चे माल मिल जाता है और पूरी जो यानी कि इंडस्ट्रीज़ है उसका विकास होता है। औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बनता है। यदि भारत में लो ऐश की बात करें कि इसके भंडार, तो सर्वाधिक जो भंडार पाए जाते हैं भारत में लो ऐश के वो उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा। उसके बाद में झारखंड है। सर्वाधिक लो ऐश के भंडार उड़ीसा में है, उसके बाद में झारखंड में है, इसके बाद में छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और गोवा है। ये सर्वाधिक यानी कि भंडार पाए जाते हैं। इनमें मिला करके यानी 95% लो ऐश है वो इन 4-5 राज्यों के अंदर पाया जाता है। भारत में लो ऐश का उत्पादन कहें तो ज़्यादातर लो ऐश का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर होता है। और यहाँ पे गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं उसमें ये लो ऐश पाया जाता है। इसमें कौन से प्रकार का? हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर पाया जाता है। उड़ीसा के अंदर शूलेपत की खान है जो लो ऐश के लिए प्रसिद्ध है। गुरुमई शानी, शूलेपत, कालाहांडी, ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर उड़ीसा के अंदर लो ऐश का उत्पादन के लिए जाना जाता है। सुंदरगढ़, इसके अलावा सुंदरगढ़ राज्य के अंदर है सुंदरगढ़, उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़ है, शूलेपत है, गुरुमई शानी है। इन क्षेत्रों के अंदर लो ऐश का उत्पादन होता है। और कौन से लो ऐश का उत्पादन होता है? हेमेटाइट लो ऐश का उत्पादन होता है। साथ ही झारखंड है, झारखंड में नोहा मंडी और गुआ, झारखंड के अंदर नोहा मंडी एवं गुहा, दूसरा है वो गुआ। नोहा मंडी और गुआ, इन जिलों के अंदर लो ऐश का भंडार पाए जाते हैं, लो ऐश का उत्पादन भी होता है। और झारखंड और उड़ीसा के अंदर लोह इस्पात के संयंत्र भी लगाए गए हैं कि जहाँ जहाँ कच्चे लोहे की उपलब्धता है वहाँ पर देखो। उड़ीसा के अंदर राहुर केला जो जर्मनी के सहयोग से लोह इस्पात का संयंत्र लगाया गया है। इसी प्रकार झारखंड के अंदर जमशेदपुर निजी क्षेत्र का है। जमशेदपुर जो संयंत्र है, टिस्को का कारखाना जमशेदपुर है जो झारखंड के अंदर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी इस्पात के संयंत्र है भिलाई के अंदर। झारखंड के अंदर एक और इस्पात का संयंत्र है बोकारो जो रूस के संयोग से हैं। बोकारो किसके संयोग से हैं? रूस के संयोग से हैं। और ये जर्मनी के संयोग से हैं, जर्मनी। तो जहाँ जहाँ पर लो ऐश का उत्पादन होता है, भंडार पाए जाते हैं, वहाँ लो इस्पात के कारखाने भी लगाए जाते हैं। और भारत में राहुल केला लो इस्पात का संयंत्र है जो न्यूनतम परिवहन सिद्धांत पर आधारित है। ये जर्मनी के संयोग से राहुल केला उड़ीसा में है। बोकारो, जहाँ बोकारो को यानी कि कोयला भी मिलता है और उसके संयोग से लो इस्पात का संयंत्र लगाया गया है। जमशेदपुर के अंदर टिस्को का कारखाना है। तो भारत में सर्वाधिक लो ऐश का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? उड़ीसा के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादित लो ऐश है वो उड़ीसा है। दूसरे नंबर कौन है? झारखंड जो सर्वाधिक लो ऐश का उत्पादन यानी करता है दूसरे स्थान पर है उड़ीसा के बाद में। इसके बाद में छत्तीसगढ़ जो जिला है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी लो ऐश का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में दो खाने हैं, कौन सी? बेला डीला की खान, बेला डीला, और दूसरी है डल्ली राजहरा। ये जो डल्ली राजहरा और बेला डीला की खान है छत्तीसगढ़ के अंदर लो ऐश उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला और डल्ली राजहरा, इसकी खान से, डल्ली राजहरा की खान से जो लो ऐश उत्पादन होता है वो रेलगाड़ी के वैगनों में भरकर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाता है और यहाँ से जापान को निर्यात किया जाता है। भारत सर्वाधिक लो ऐश का निर्यात है और वो जापान को करता है। कच्चा लोहे का निर्यात है वो जापान को करता है। और जापान भारत से सर्वाधिक यानी कि लो ऐश का आयात करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बेला डीला और डल्ली राजहरा की खान से उत्पादित होने वाला लो ऐश है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अंदर एक लो इस्पात का कारखाना है भिलाई लो इस्पात का कारखाना है। तो उससे उनको भी बेला डीला और डल्ली राजहरा की खान से लो ऐश का मिलता है। लो इस्पात का संयंत्र कारखाना लगाने के लिए जो मुख्य भौगोलिक कारक चाहिए वो क्या चाहिए? तो कच्चा माल मतलब लो ऐश चाहिए, कच्चा माल यानी लो ऐश चाहिए। दूसरा कोयला और तीसरा है यानी कि जल विद्युत है, जल
विद्युत है, परिवहन है, बाजार है, बहुत सारे ऐसे कारक हैं। इनमें से प्रमुख जो 2 कारक है जो ज़्यादातर यानी भारहाश वाले हैं, उसमें कच्चे माल के तौर पर लो एश्क है जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, और कोयला है, कोयला भी यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर है या फिर झारखंड के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर कोयला भी मिलता है। उड़ीसा के तलसर में कोयला मिलता है, झारखंड में झरिया और बोकारो 2 बड़ी कोयले की खान है, और यहाँ भी यानी कि कोयले की तातापानी है वो कोयले की खान है जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। दुर्गापुरा जो पश्चिम बंगाल के अंदर एक लौह इस्पात का केंद्र है, दुर्गापुरा जो किसके संयोग से हैं, ब्रिटेन के संयोग से हैं। ये एकीकृत लौह इस्पात के कारखाने हैं जिसमें राउरकेला है, दुर्गापुरा है, भिलाई है, बोकारो है, जमशेदपुर है। इसके अलावा यह भारत में लोह ऐश का जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ के साथ कर्नाटक में भी होता है। कर्नाटक में जो लोहा निकलता है वो भारत में यानी कि सबसे उच्च क्वालिटी का मैग्नेटाइट लोह ऐश का उत्पादन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के अंदर होता है। कर्नाटक के अंदर बेलारी हासपेट, सुंदर बेलारी हासपेट, चिकमंगलूर बेलारी हासपेट, कर्नाटक के अंदर बेलारी जिला है, बेलारी हासपेट, चिकमंगलूर, दुर्ग जिला, चित्रदुर्ग, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, तो इनके अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर, सुंदर बेलारी हासपेट के अंदर कर्नाटक में जो लोहा मिलता है वो कौन से प्रकार का मिलता है, मैग्नेटाइट, सबसे उच्च क्वालिटी का मिलता है। और कर्नाटक के लोहे से न्यू मंगलोर बंदरगाह और गोवा के मार्मागो बंदरगाह से जापान और यानी मध्य एशियाई देशों के अंदर निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में गोवा में भी लोह ऐश का यानी कि उत्पन्न होता है, लेकिन कौन से क्वालिटी का होता है, शिंडेराइट सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा है वो इसमें गोवा के अंदर होता है। महाराष्ट्र के अंदर जो उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है, महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी, नागपुर, इन जिलों के अंदर यानी कि लोह ऐश के भंडार भी और उत्पादन भी होता है। इसके साथ साथ न्यू यानी कि तुमकुर जो कर्नाटक में उत्पादन होता है, तो आंध्र प्रदेश में भी लोह ऐश का उत्पादन होता है, तमिलनाडु में भी लोह ऐश का उत्पादन होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक लोह ऐश का उत्पादन होता है वो उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और इसके अलावा भावनगर जो गुजरात के अंदर है, भावनगर, नवागांव, इनके अंदर भी यानी कि गुजरात में लोह ऐश का यानी उत्पन्न होता है। राजस्थान में भी मित्रों लोह ऐश का उत्पन्न होता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोह ऐश का उत्पादन है वो जयपुर और उदयपुर जिलों में होता है। जयपुर और दौसा जो बैसिन है, जैसे निमला रायशेला की खान से होता है। इसके अलावा यानी उदयपुर के अंदर नाथरे की पाल, थूर हुंडूर, नाथरे की पाल से भी नाथरे की पाल, उदयपुर में नाथरे की पाल और थूर हुंडूर है जहाँ लोह ऐश का उत्पन्न होता है। मोरिजा बानोल और नीमला रायशेला जो राजस्थान में जयपुर और दौसा में लोह ऐश के उत्पादन क्षेत्र माने गए हैं।
तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन भी होता है और इसमें बहुत सारे इस्पात के कारखाने भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी जितना उत्पन्न होता है उतना इस्पात नहीं बनता है। इसीलिए भारत है वो यानी कि जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। साथ ही साथ वह ईरान और इराक इन देशों के अंदर जो मध्य एशियाई देश हैं इन देशों से भी लौह अयस्क का निर्यात करता है। और भारत में लौह अयस्क के जो इस्पात केंद्र बनाए गए हैं, इस्पात संयंत्र है, जिसमें उड़ीसा का राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, इनके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भिलाई है और यहाँ कर्नाटक के अंदर भद्रावती का कारखाना है, तमिलनाडु के अंदर सलेम जो कारखाना है, विशाखापट्टनम है। ये सारे लौह अयस्क के संयंत्र है। जो इससे मिलने वाला जो लौह है यानी लौह इस्पात के जो संयंत्र है, जो भारत में मिलने वाला कच्चा लोहा है, लौह अयस्क है, इनसे इन संयंत्रों को, इस्पात के संयंत्रों को कच्चा माल उपलब्ध होता है। इस उड़ीसा के अंदर देखो, उड़ीसा में गुरुमहिषानी, सुलेपत, बादामपाड़, किरुबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, बिलोरा, देत्री, शकिंद्रा, टोमका, अमरकोट और चिमरा, ये उड़ीसा में अन्य लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला और डली राजहरा के अलावा दंतेवाड़ा, बस्तर जिला, औरिंडोगिरी और बिलासपुर जिलों में मिलता है। झारखंड में भी नोआ मंडी और गुहा के बाद में पलामू और सिंदूरपुर जिलों के अंदर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। कर्नाटक में बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग के अलावा कुंद्रेनमुख, बीजापुर और संदूर जिला, तुमकुर, इनमें भी मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर है। तमिलनाडु में नीलगिरी और सलेम क्षेत्रों के अंदर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मित्रों कुर्नूल, वारंगल, जग्यापेटा, रमला कोटा, वेलदुर्थी, बेयाराम, अनंतपुर और नेल्लोर आदि जिलों के अंदर भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात में भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा और खंडेश्वर में इसका उत्पन्न होता है। और राजस्थान में अभी अपन ने जिक्र किया है कि जयपुर दौसा के अंदर नीमला, रायसेला, मोरिजा, बानोल और उदयपुर में थूर, हुंडूर और नाथरी की पाल है, वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। और सर्वाधिक जो भंडार है, जो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर भंडार है, जिसमें भारत में लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर संचित है। तो ये भारत में लौह अयस्क के भंडार और उत्पादन क्षेत्र थे। और इससे भारत में इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, उसके विकास को बहुत बढ़ावा मिला है। ज़्यादातर लौह इस्पात के संयंत्र इन लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों में ही लगाए गए हैं। और जिनमें से सबसे पहले लौह इस्पात के संयंत्र है, वो निजी क्षेत्र का देखें तो जमशेदपुर के अंदर टिस्को का कारखाना 1960 के अंदर लगाया गया था। इसके बाद में 1959 के अंदर राउरकेला लौह इस्पात का संयंत्र, जो जर्मनी के संयोग से उड़ीसा में लगाया गया है। और दुर्गापुरा जो भी 1959 में स्थापित हुआ है। इसके अलावा बोकारो जो 1964 के अंदर रूस के संयोग से लौह इस्पात का संयंत्र लगाया गया है। और भद्रावती यानी कि जिसको विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है, ये कर्नाटक के अंदर
जो बेल्लारी ज़िला है वहाँ पर इसका इस्पात का संयंत्र लगाया गया है और आधुनिक तकनीकी से युक्त जिसमें यानी स्क्रैप भी बनाए जाते हैं। लो ऐश के साथ साथ स्क्रैप का भी निर्माण होता है और आधुनिक तकनीकी से युक्त जो लो इस्पात संयंत्र है वो सलेम तमिलनाडु के अंदर है। और जो बंदरगाह आधारित पतन आधारित लो इस्पात का संयंत्र है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। और वर्तमान में इन सभी लो इस्पात संयंत्रों का नियंत्रण और प्रबंधन शेल करता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो शेल है जिसकी स्थापना 1943 के अंदर हुई थी। और ये भारत में लो इस्पात संयंत्रों का नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य वर्तमान में देखता है। इसके अंतर्गत टोटल वर्तमान में 9 इस्पात के संयंत्र है और इन 9 इस्पात के संयंत्रों का नियंत्रण प्रबंधन का कार्य है वो शेल के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन जो अन्य तांबा का भारत में उत्पादन अन्य जो खनिज है धात्विक खनिज है उसका अध्ययन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।